जैसे कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं पुर्तगाल के बारे में। जो लोग यहाँ से यूके से मूव हो रहे हैं पुर्तगाल के अंदर, वो सर्वाइव कैसे करेंगे, वो सर्वाइव कौन कौन से वेज हैं जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। देखें, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो यूके में जो है अपनी सेविंग कर लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, PSW पूरा करते हैं, और वो बाकी वो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं ऐसा स्टूडेंट वीज़ा या फाउंडेशन ईयर में या बैचलर में, और वो आगे फीसें नहीं दे सकते, और वो स्ट्रेट वो यहाँ से बस जो है ना वो स्केप होना चाहते हैं, भाई यहाँ से निकल जाएँ, किसी तरह पुर्तगाल चले जाएँ फ्रांस के थ्रू। तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग जहाँ पे सेविंग कर लेते हैं, PSW अपना पूरा करते हैं, उनके पास होती है सेविंग कम से कम 25,000 20,000 पाउंड वो अपना सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या पॉसिबल वेज हैं। देखिए, पहला पॉसिबल वेज ये है कि भाई कि आप वहाँ पे अपना आर्टिकल 88 में अपनी फ़ाइल लॉ करवाएं, आर्टिकल 89 में। 89 आर्टिकल वो होता है जिसमें आप अपना जो है ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब कर सकते हो, जैसे ऊबर ईट हो गया, ये वो, या अपनी कंपनी बना सकते हो, ये वो। आर्टिकल 88 वो होता है जिसके अंदर आप जॉब करते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, वो रिस्क नहीं लेते, वो आर्टिकल 88 में फ़ाइल अपनी लॉ करवा के 6 महीने कम से कम, अगर वो इलीगल जाते हैं तो 6 टैक्स उनको रिक्वायर्ड है, अगर वो इलीगल जाते हैं तो 12 टैक्स उनको रिक्वायर्ड है। वो वहाँ पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसिस, ठीक है। वो अपने वहाँ पे फ़ाइल लॉ करवाते हैं, काम करते हैं, अपने टैक्स पे करते हैं, और अपने 1.5 साल 2 साल जितना भी वहाँ पे टाइम लगता है उसके मुताबिक वो अपना कार्ड रिसीव करते हैं। वो कार्ड रिसीव करने के बाद जिनके पास पैसे होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे सेविंग की होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी TVD कंपनी ओपन करके, और अपनी वहाँ पे 7 सीटर गाड़ी जो है वो ऊबर जो है वो मांगता है कि भाई 7 सीटर गाड़ी होनी चाहिए, और उसमें अच्छे पैसे आप बना लेते हैं बनिस्बत बाकी गाड़ियों की। जो 7 सीटर गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो विद इंश्योरेंस कम से कम 25,000 यूरो तक आपको लगभग आ जाती है वो फिर, क्योंकि उससे आपको अकाउंटेंट भी हायर करना है, फिर इंश्योरेंस भी करनी है, तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी आपको सब कुछ मिला के 25,000 यूरो तक आपका यह आता है। और उसमें लोग क्या करते हैं कि भाई जो अपनी गाड़ी आपकी अगर आप चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा है। अगर आप किसी को देते हैं तो फिर आप कम से कम 3-4 गाड़ियाँ आपकी कम से कम होनी चाहिए, तब आपको फ़ायदा होगा। तो खुद जो चलाते हैं वो कम से कम खा पी के फिर भी जो है ना 1,000 यूरो सेव कर लेते हैं खाने पीने के बाद। अगर सीज़न चल रहा है तो फिर वो अच्छी अमाउंट 1,500-2,000 यूरो भी वो सेव कर लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग जिनके पास ऑलरेडी अमाउंट है और वहाँ पे जाके वो ये काम करते हैं। बाकी आगे जिनके पास पैसे नहीं होते, वो यहाँ पे आते हैं बस स्केप करते हैं, तो फिर उनके लिए कि भाई कि वो अपना आर्टिकल 88 में काम करते हैं, और वहाँ पे काम में बड़ी ख्वारी है, सी बात है, ठीक है ना। मिनिमम वेज तकरीबन 750 या 780 यूरो ऑलमोस्ट इतना ही है, और वो भी काम आप मिलता नहीं है। लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो 4-4 5-5 साल सिर्फ एग्रीकल्चर में और आगे जगह काम करके, ठीक है ना, और फिर अपना TRC लेके उनके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना, तो फिर वो टैक्सी की तरफ आते हैं। टैक्सी जो ऐसा काम है जिसके अंदर आप इजीली जो है ना इनकम जनरेट करते हैं, और अच्छी इनकम जनरेट करते हैं पुर्तगाल के लिए। बाकी फिर ये बिज़नेस वहाँ पे आ जाता है, कार वाश का बिज़नेस है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्कशॉप का बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस उनके लिए जो है वो रिकमेंडेड है कि भाई जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो उसमें पैसे डूबने का ख़तरा होता है। और टैक्सी में ये है कि हर किसी को ड्राइविंग आती है, इतना कोई ख़ास कुछ भी नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे यूके में हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स का सीन कोई नहीं बन रहा, और वो सोच रहे हैं कि भाई वो यहाँ पे असाइलम क्लेम करेंगे और उनका असाइलम एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। असाइलम एक्सेप्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपको कार्ड मिल गया एक्सेप्ट हो गया। असाइलम एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सीधी सी बात है, यहाँ पे असाइलम कोई एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अफगानी पासपोर्ट है 15-20 साल में एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ पे असाइलम एक्सेप्ट नहीं होता। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप इलीगल हो चुके हैं या इलीगल होने वाले हैं, या कोई चांस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, तो आसान काम है भाई, पुर्तगाल में जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप जो है अपनी TRC लें, अपने पाकिस्तान में आए जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपका पासपोर्ट आ जाए, तकरीबन 6-7 साल पासपोर्ट के लग जाते हैं, ठीक। 7 साल अगर आपका वहाँ पे बेबी हो जाता है, फिर कम से कम 5-6 साल तकरीबन ऑलमोस्ट लग जाता है पासपोर्ट लेते पासपोर्ट लें। उसके बाद किसी अच्छी डेवलप कंट्रीज़ में आप मूव अगर होना चाहते हो जाए। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।